क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां 100 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित क्यों रहती हैं, जबकि बाकी कंपनियां कुछ दशकों में ही धूल में मिल जाती हैं? यह सवाल उस वक्त मन में आता है जब हम देखते हैं कि दुनिया में हजारों कंपनियां हर साल जन्म लेती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पहचान बनाए रख पाती हैं। जिम कॉलिंस और जेरी पोरास ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 6 साल की गहरी खोज की, और उस खोज का नतीजा है बिल्ट टू लास्ट। यह किताब सिर्फ कारोबार की किताब नहीं है, यह उन महान संस्थाओं की जीवन गाथा है जो समय की आंधी में भी अपनी जड़ों से जुड़ी रही। इसमें बताया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक, डिज्नी, हेवलेट पैकार्ड, मर्क और बोइंग जैसी कंपनियां दशकों तक इसलिए नहीं टिकी क्योंकि उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला था, बल्कि इसलिए टिकी क्योंकि उन्होंने कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपने दिल में बसाया था। ये कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इनके पीछे एक गहरा उद्देश्य था, एक ऐसी भावना जो हर मुश्किल में इन्हें आगे बढ़ाती रही। इस किताब को पढ़ते हुए आपको एहसास होगा कि महानता अचानक नहीं आती, वह सालों की मेहनत, सही सोच और एक मजबूत आत्मा से बनती है। यह नैरेशन आपको उन्हीं सिद्धांतों की यात्रा पर ले जाएगा जो एक साधारण कंपनी को असाधारण बनाते हैं। हर पैराग्राफ में आप महसूस करेंगे कि जीवन के गहरे सत्य कारोबार की दुनिया में भी उतनी ही ताकत से काम करते हैं जितने व्यक्तिगत जिंदगी में करते हैं। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां वाकई बने रहने के लिए बनाई जाती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह उठकर अपने गांव वालों को समय बताता है, और एक ऐसे इंसान की जो एक ऐसी घड़ी बनाता है जो खुद ही सदियों तक समय बताती रहे। इन दोनों में से कौन ज्यादा महान है? जिम कॉलिंस और पोरास ने अपनी खोज में यह पाया कि महान कंपनियों के संस्थापक समय बताने वाले नहीं थे, बल्कि वे घड़ी बनाने वाले थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सिर्फ एक अच्छा उत्पाद नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जो उनके जाने के बाद भी चलती रही। जब हम किसी महान नेता के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक करिश्माई व्यक्तित्व की छवि आती है, एक ऐसा इंसान जो अकेले दम पर सब कुछ बदल देता है। लेकिन कॉलिंस और पोरास ने दिखाया कि सबसे टिकाऊ कंपनियां किसी एक व्यक्ति की मेधा पर नहीं, बल्कि एक मजबूत संस्थागत ढांचे पर टिकी होती हैं। हेवलेट पैकार्ड को देखिए। बिल हेवलेट और डेव पैकार्ड ने सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनाए, उन्होंने HP वे यानी एक ऐसी कार्य संस्कृति बनाई जो दशकों तक उनकी अनुपस्थिति में भी जिंदा रही। यही फर्क है एक महान कंपनी और एक साधारण कंपनी में। एक अपने संस्थापक के साथ जीती और मरती है, दूसरी अपनी पहचान खुद बनाती है। इसीलिए यह पाठ हमें सिखाता है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो समय से परे जाए, तो आपको अपनी सोच को अपने से बड़ा करना होगा। आपको एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी होगी जो आपके बिना भी सांस ले सके, जो आपके सपनों को आगे बढ़ा सके। और यही सोच एक साधारण उद्यमी को एक युग निर्माता बनाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप रोज सुबह इतनी जल्दी उठकर खेत में क्यों जाते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटे, मैं खेत में इसलिए नहीं जाता कि मुझे पैसे चाहिए। मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि इस मिट्टी में मेरे पूर्वजों का पसीना है और इसे उपजाऊ रखना मेरा धर्म है। यही भावना महान कंपनियों की आत्मा में होती है। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं चलती, उनके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। मर्क फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक जॉर्ज मर्क ने कहा था, हम याद रखें कि दवाएं मरीजों के लिए हैं, मुनाफे के लिए नहीं। मुनाफा अपने आप आएगा। और सच में मर्क ने इस सोच के साथ चलते हुए दशकों तक दुनिया की सबसे सफल और सम्मानित दवा कंपनियों में अपनी जगह बनाई। यह उद्देश्य ही वह ऊर्जा है जो मुश्किल समय में भी कंपनी को आगे बढ़ाती है। जब बाजार गिर रहा हो, जब प्रतिस्पर्धा तीव्र हो, जब हर तरफ अंधेरा हो, एक स्पष्ट और प्रेरणादायक उद्देश्य वह दीपक है जो रात के घने अंधेरे में भी राह दिखाता है। जिन कंपनियों के पास यह उद्देश्य है, उनके कर्मचारी सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे एक मिशन में भाग लेते हैं, और यही मिशन उन्हें असाधारण प्रदर्शन करने की ताकत देता है। इसलिए जब भी आप कोई नया उपक्रम शुरू करें तो खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? और जब आपका जवाब सिर्फ पैसे से आगे जाए तो समझ जाइए कि आपने एक महान यात्रा की शुरुआत कर ली है।
सोचिए, एक पुराने बरगद के पेड़ को, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आंधी तूफान उसे हिला नहीं सकते, तने टूट सकते हैं, पत्तियां झड़ सकती हैं, लेकिन वह पेड़ फिर भी खड़ा रहता है। महान कंपनियां भी ऐसे ही बरगद की तरह होती हैं, जिनकी जड़ें उनके मूल मूल्यों में होती हैं। जिम कॉलिंस ने पाया कि जो कंपनियां टिकाऊ महानता हासिल करती हैं, उन सभी के पास एक स्पष्ट और अटल मूल्य प्रणाली होती है। वे मूल्य जो बाजार के बदलाव के साथ नहीं बदलते, जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का क्रेडो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां कंपनी ने 1982 में टाइलेनॉल विषाक्तता संकट के दौरान अपने उत्पादों को बाजार से वापस खींचकर यह साबित किया कि उनके लिए ग्राहकों की सुरक्षा मुनाफे से बड़ी है। उस निर्णय से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन ग्राहकों का जो विश्वास मिला वह किसी भी रकम से नहीं खरीदा जा सकता था। ये मूल मूल्य कोई दीवार पर लिखे नारे नहीं होते, ये कंपनी के खून में दौड़ते हैं, हर निर्णय में, हर व्यवहार में, हर चुनाव में झलकते हैं। और जब कोई कंपनी इन मूल्यों से भटकती है तो वह धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देती है, चाहे बाहर से कितनी भी सफल दिखे। इसीलिए यह पाठ हमें बताता है कि अगर आप कुछ स्थायी बनाना चाहते हैं तो पहले अपने मूल मूल्यों को पहचानिए, उन्हें लिखिए और फिर उन्हें अपनी हर सांस में जीते रहिए। क्योंकि दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन जो अपने मूल से जुड़ा रहता है वह हमेशा खड़ा रहता है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब कोई इंसान किसी इतने बड़े सपने की बात करता है कि बाकी सब उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन वही सपना एक दिन दुनिया बदल देता है। 1961 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम इस दशक के अंत तक चांद पर जाएंगे, तब नासा के पास न तो वह तकनीक थी और न ही वह बजट, लेकिन उस एक वाक्य ने हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को एकजुट कर दिया और 1969 में इंसान ने वाकई चांद पर कदम रखा। जिम कॉलिंस ने इसी तरह के साहसी लक्ष्यों को बीजक कहा, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, यानी बड़े रोंगटे खड़े करने वाले साहसी लक्ष्य। महान कंपनियां हमेशा ऐसे लक्ष्य चुनती हैं जो उन्हें डराते भी हैं और उत्साहित भी करते हैं, जो आज असंभव लगते हैं लेकिन एक गहरी भावना जगाते हैं। बोइंग ने 1950 के दशक में जेट युग से पहले ही एक ऐसा लक्ष्य रखा था जो पूरी दुनिया को व्यावसायिक हवाई यात्रा से जोड़ने का था, और उस लक्ष्य ने उन्हें 707 जेट बनाने की प्रेरणा दी, जिसने विमानन उद्योग की तस्वीर बदल दी। ये BHX सिर्फ एक संख्या नहीं होते, ये एक ऐसी भावना होती है जो पूरी टीम को एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। जब एक कंपनी का हर कर्मचारी एक बड़े सपने को अपना सपना समझने लगता है तो वह कंपनी एक जीवित जीव की तरह काम करती है, जहां हर कोशिका एक ही उद्देश्य के लिए धड़कती है। इसलिए अपने जीवन में भी ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आपको रात को नींद न आने दें, जो आपकी कल्पना को पंख दें, क्योंकि जो सपना आपको डराता है वही आपको बड़ा बनाता है। क्या आपने कभी किसी मंदिर में गए भक्तों को देखा है? वे कैसे बिना किसी दबाव के अपनी पूरी आत्मा से पूजा करते हैं, कैसे उस स्थान के हर नियम को वे खुशी खुशी मानते हैं। महान कंपनियां अपनी संस्कृति को ठीक इसी तरह बनाती हैं, एक ऐसी संस्कृति जहां कर्मचारी नियमों से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। कॉलिंस और पोरास ने इसे पंथ जैसी संस्कृति कहा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि महान कंपनियां अपने मूल्यों को इतनी गहराई से अपनी संस्कृति में बुनती हैं कि हर नया कर्मचारी उसे अपनाने में गर्व महसूस करता है। डिज्नी में काम करने वाले हर व्यक्ति को कास्ट मेंबर कहा जाता है और उन्हें शुरू से ही यह समझाया जाता है कि वे एक शो का हिस्सा हैं, एक जादुई अनुभव के निर्माता हैं। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक भूमिका है। ऐसी संस्कृति में जो लोग फिट नहीं होते वे खुद ही चले जाते हैं, और जो रहते हैं वे पूरे दिल से काम करते हैं। यही कारण है कि महान कंपनियों में काम करने वाले लोग अपनी कंपनी के बारे में बात करते वक्त आंखों में एक चमक लेकर आते हैं, जैसे वे किसी परिवार की बात कर रहे हो। यह संस्कृति कोई मैनेजमेंट के तरीके से नहीं आती, यह सालों की साझा यात्रा, साझे त्याग और साझे सपनों से बनती है। और जब एक ऐसी संस्कृति बन जाती है तो कंपनी को कभी बाहर से प्रेरणा नहीं ढूंढनी पड़ती, वह प्रेरणा उसके अपने लोगों के दिल में बसी होती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जीवन में हर चीज
या के बीच चुनाव होती है। या तो आप खुश रहो या फिर सफल रहो, या तो आप स्थिरता चुनो या फिर विकास, या तो आप मूल्य रखो या फिर मुनाफा। लेकिन जिम कॉलिंस ने इस धारणा को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और बताया कि महान कंपनियां और के सिद्धांत पर चलती हैं। वे दोनों चीजें एक साथ करती हैं। वे स्थिरता भी लाती हैं और बदलाव भी। वे मूल्यों पर अडिग भी रहती हैं और बाजार के साथ अपनाती भी हैं। वे दीर्घकालिक सोचती भी हैं और अल्पकालिक नतीजे भी देती हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का उदाहरण लीजिए। यह कंपनी एक साथ अत्यंत अनुशासित और अत्यंत प्रयोगशील भी रही है। उसने परंपरा को भी संजोया और नवाचार को भी अपनाया। यह जीनियस ऑफ एंड अर्थात और का प्रतिभाशाली उपयोग वह सोच है जो औसत दर्जे की कंपनियों को महान कंपनियों से अलग करती है। जब कोई कहता है आप या तो लाभदायक हो सकते हो या नैतिक, महान कंपनियां उत्तर देती हैं हम दोनों होंगे। जब कोई कहता है आप या तो बड़े हो सकते हो या चुस्त, वे कहती हैं हम दोनों होंगे। ये सोच हमें यह सिखाती है कि जीवन में अक्सर जो विरोधाभास नजर आते हैं वे असल में एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जो इन्हें एक साथ साध लेता है वही सच्ची महानता को छूता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे या यह या वह, आप मुस्कुराइए और पूछिए और क्यों नहीं। एक बार एक नदी किनारे बैठे दो पत्थरों की बात करते हैं। एक पत्थर जो बिल्कुल स्थिर है, अपनी जगह से नहीं हिलता, और दूसरा पत्थर जो नदी के साथ बहता रहता है, हर मोड़ पर आकार बदलता है। पहला पत्थर मजबूत है लेकिन अकेला है, दूसरा बहुत आगे जाता है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं। महान कंपनियां इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाती हैं। वे अपनी नींव को मजबूत रखती हैं और साथ ही समय के साथ बदलती भी रहती हैं। कॉलिंस ने इसे कोर एंड चेंज कहा, जिसका मतलब है कि मूल उद्देश्य और मूल मूल्य स्थिर रहते हैं, लेकिन रणनीति, उत्पाद और तरीके बदलते रहते हैं। 3M कंपनी ने दशकों तक यही किया। उनका मूल उद्देश्य नवाचार था और वे उसके प्रति हमेशा वफादार रहे, लेकिन उनके उत्पाद हर दशक में बदलते रहे। यही वह संतुलन है जिसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हासिल कर लेता है वह इतिहास बनाता है। जो कंपनियां सिर्फ स्थिरता पर ध्यान देती हैं वे एक दिन अप्रासंगिक हो जाती हैं, और जो सिर्फ बदलाव के पीछे भागती हैं वे अपनी पहचान खो देती हैं। इसीलिए जीवन में भी यह जरूरी है कि हम जानें कि क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखते हुए नई परिस्थितियों के साथ ढलना ही असली बुद्धिमानी है। और जो यह संतुलन साध लेता है वह न सिर्फ आज टिकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत भी बना जाता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। वह हर गिरने से कुछ नया सीखता है, अपने शरीर को संतुलन बनाना सिखाता है, और एक दिन वह न सिर्फ चलने लगता है बल्कि दौड़ने भी लगता है। महान कंपनियां भी ऐसे ही बच्चे की तरह होती हैं। वे प्रयोग करती हैं, गलतियां करती हैं, लेकिन हर गलती से सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। कॉलिंस ने इसे ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स कहा, जो एक बेहद व्यावहारिक और गहरी बात है। 3M का पोस्ट इट नोट दरअसल एक असफल प्रयोग से जन्मा था। एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा गोंद बनाया जो मजबूती से चिपकता नहीं था, लेकिन जब किसी ने उसे कागज पर लगाकर देखा तो एक अनोखी चीज बन गई जो लाखों लोगों के काम आई। यह इत्तेफाक नहीं था, यह उस संस्कृति का नतीजा था जो हर कर्मचारी को नए विचार आजमाने की आजादी देती थी। जिन कंपनियों में हर गलती को सजा मिलती है वहां लोग जोखिम नहीं लेते, और जहां जोखिम नहीं वहां नवाचार नहीं। इसीलिए महान कंपनियां एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां सोच समझकर गलती करना एक सीखने का अवसर माना जाता है। ये सोच हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में भी हमें डर के कारण नई राहों पर चलने से नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो गिरने से नहीं डरता वही उड़ना सीखता है। एक अच्छे माली की तरह जो जानता है कि कौन सा पौधा किस मिट्टी में पनपेगा। महान कंपनियां भी अपने लोगों को चुनने में बेहद सावधान रहती हैं। वे न सिर्फ काबिलियत देखती हैं बल्कि यह भी देखती हैं कि वह इंसान उनकी संस्कृति और मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। यह सिद्धांत सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसका गहरा असर होता है कंपनी की दीर्घकालिक सफलता पर। हेवलेट पैकार्ड में HP वे इतना गहरा था कि जो लोग उस संस्कृति में फिट नहीं होते थे
वे भले ही बेहद प्रतिभाशाली हों, लेकिन उस माहौल में ज्यादा समय नहीं टिक पाते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि एचपी अच्छे लोगों को भगाती थी, बल्कि इसका मतलब था कि वह सुनिश्चित करती थी कि जो लोग आए वे पूरे मन से आए। जब किसी कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जो उसके मूल्यों को अपना मानते हैं, तो उन्हें बाहर से प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। वे खुद ही हर दिन पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। यह वह रहस्य है जिसे बहुत कम कंपनियां समझ पाती हैं, कि आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसे सही तरीके से चुनना सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए जब भी आप कोई टीम बनाए तो सिर्फ रिज्यूमे मत देखिए, उस इंसान की आंखों में झांकिए और पूछिए, क्या इसका दिल हमारे सपने के साथ धड़कता है? कल्पना कीजिए एक प्रकाश स्तंभ की जो समुद्र के किनारे खड़ा है। तूफान आते हैं, लहरें उफनती हैं, अंधेरी रातें होती हैं, लेकिन वह प्रकाश स्तंभ बिना रुके अपनी रोशनी देता रहता है, हर नाविक को रास्ता दिखाता है। महान कंपनियां भी ऐसे ही प्रकाश स्तंभ होती हैं। वे बाजार के हर उतार चढ़ाव में, हर आर्थिक संकट में, हर प्रतिस्पर्धा में अपने मूल्यों की रोशनी देती रहती है। कॉलिंस ने पाया कि महान कंपनियां अपनी लंबी यात्रा में बार बार ऐसे मौकों पर आईं जब उन्हें शॉर्टकट लेने का प्रलोभन हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने 1982 में लाखों डॉलर का नुकसान उठाया जब उन्होंने अपने उत्पाद बाजार से वापस लिए, लेकिन उस एक निर्णय ने उन्हें दशकों के लिए ग्राहकों का विश्वास पात्र बना दिया। यह निरंतरता केवल रणनीतिक नहीं होती, यह एक चरित्रगत गुण है जो बताता है कि कंपनी की आत्मा क्या है, वह किसके लिए जीती है। जब मुश्किल वक्त में भी आप अपने वादों पर कायम रहते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और यह भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए जीवन में भी जब कभी आप आसान रास्ते और सही रास्ते के बीच खड़े हों तो याद रखिए, जो सही है वही टिकाऊ है, और जो टिकाऊ है वही महान है। एक बुद्धिमान किसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं खेती करता, वह हर फसल में से कुछ बीज बचाता है, अगले साल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। यही सोच महान कंपनियों को साधारण कंपनियों से अलग करती है। वे अपने वर्तमान नेताओं के साथ साथ भविष्य के नेताओं को भी तैयार करती रहती हैं। जिम कॉलिंस ने पाया कि जो कंपनियां बिल्ट टू लास्ट होती हैं, वे हमेशा अपने भीतर से नेतृत्व को विकसित करती हैं। वे बाहर से किसी मसीहा को नहीं बुलाती, बल्कि अपनी संस्कृति को इतना समृद्ध बनाती हैं कि उसमें से स्वाभाविक रूप से महान नेता उगते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक में जैक वेल्च के जाने के बाद भी कंपनी चलती रही, क्योंकि जीई ने दशकों से नेतृत्व विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया हुआ था। यह एक ऐसी निवेश है जिसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह पूरी कंपनी की दिशा बदल देता है। जो नेता सिर्फ अपने समय में चमकते हैं लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ते, वे दरअसल एक जलती मोमबत्ती की तरह होते हैं। जब तक जलते हैं रोशनी होती है, लेकिन बुझने के साथ ही अंधेरा आ जाता है। और जो नेता अपने उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं, वे एक ऐसी ज्वाला जलाते हैं जो अनगिनत दीपों को रोशनी देती रहती है। इसीलिए असली नेतृत्व सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि महान कंपनियां हमेशा हर साल शानदार नतीजे देती हैं, लेकिन जिम कॉलिंस की खोज ने एक बहुत अलग सच्चाई उजागर की। महान कंपनियां हमेशा हर तिमाही में नहीं चमकती, वे समय की लंबी दौड़ में अपनी असाधारणता साबित करती हैं। ये सोच हमारी उस आदत को चुनौती देती है जहां हम हर चीज को तत्काल नतीजों से आंकते हैं। कॉलिंस ने पाया कि जब उन्होंने 1926 से 1990 तक के शेयर बाजार के आंकड़े देखे तो उनकी विजनरी कंपनियां आम बाजार से लगभग 15 गुना बेहतर प्रदर्शन करती थी। लेकिन यह प्रदर्शन एक साथ नहीं आया था, यह सालों की धीमी और निरंतर उत्कृष्टता का नतीजा था। यह उस बीज जैसा है जिसे आप जमीन में गाड़ते हैं। पहले कुछ नहीं दिखता, फिर धीरे धीरे एक नन्ही सी कोंपल निकलती है, फिर एक पौधा, फिर एक वृक्ष, और एक दिन वह वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छाया में पूरा गांव बैठ सकता है। महान कंपनियां इसी धैर्य के साथ काम करती हैं। वे हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करती हैं, बिना किसी तुलना के, बिना किसी जल्दबाजी के। यह सोच हमें सिखाती है कि असली सफलता एक स्प्रिंट नहीं, मैराथन है, और जो इस मैराथन में पूरे मन से दौड़ता है
वही अंत में जीतता है। एक बार एक योग शिक्षक अपने छात्रों से कह रहे थे, तुम दूसरों की मुद्राएं देखो, लेकिन उनसे तुलना मत करो। अपनी पिछली मुद्रा से तुलना करो और हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। यही दर्शन महान कंपनियों का होता है। वे अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद की पिछली उपलब्धियों को पार करने के लिए काम करती हैं। जिम कॉलिंस ने पाया कि महान कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों से जानकारी लेती हैं, लेकिन वे अपनी पहचान किसी और से तुलना में नहीं बनाती। बोइंग ने कभी यह नहीं सोचा कि हम डगलस से आगे कैसे निकले। उन्होंने सोचा कि हम उड्डयन को और बेहतर और सुरक्षित और किफायती कैसे बनाएं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव है जो एक कंपनी की पूरी ऊर्जा बदल देता है। जब आप प्रतिस्पर्धी को हराने के लिए काम करते हैं तो आप उनकी चालों का पीछा करते हैं, लेकिन जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं तो आप नई राहें बनाते हैं, नए मानक स्थापित करते हैं। इसीलिए महान कंपनियां अक्सर ऐसी चीजें करती हैं जो उनके प्रतिस्पर्धी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे एक अलग ही खेल खेल रही होती हैं। और यही सोच आपको भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। दूसरों से होड़ मत करिए, खुद की सर्वश्रेष्ठता की तलाश करिए। सोने की असली परीक्षा तब होती है जब उसे आग में तपाया जाता है। जो सोना असली होता है वह और निखर कर आता है, और जो नकली होता है वह पिघल जाता है। महान कंपनियों की असली परीक्षा भी उनके कठिन समय में होती है, जब बाजार गिरता है, जब कोई बड़ा संकट आता है, जब सब कुछ अनिश्चित लगता है। कॉलिंस ने पाया कि महान कंपनियां संकट में घबराती नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और उद्देश्य की ओर और कसकर लौट आती हैं। जब 1986 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल को एक बड़े उत्पाद संकट का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए जो सही था वह किया। यह उनके मूल मूल्यों का ही प्रतिबिंब था। संकट दरअसल एक दर्पण है जो दिखाता है कि आप असल में क्या हैं। आपके शब्द नहीं, आपके कर्म। जो कंपनियां संकट में अपने मूल्यों को भूल जाती है और शॉर्टकट लेती हैं, वे भले ही तात्कालिक रूप से बच जाएं, लेकिन लंबे समय में अपनी विश्वसनीयता खो देती हैं। और जो कंपनियां संकट में भी अडिग रहती हैं, वे हर बार पहले से और मजबूत होकर उभरती हैं। इसीलिए जीवन में भी जब कभी कोई बड़ी मुश्किल आए तो डरिए मत। वह मुश्किल आपको तपाने आई है, निखारने आई है, और उस आंच से गुजरकर आप वह बनेंगे जो बनने के लिए आप बने हैं। एक बार एक बुजुर्ग किसान अपने खेत में एक विशाल बरगद का पेड़ लगा रहा था। तभी एक राहगीर ने पूछा, बाबा, इस पेड़ की छाया में तो आप कभी नहीं बैठ पाएंगे, फिर इसे लगा क्यों रहे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं अपने लिए नहीं, अपने पोते पोतियों के लिए लगा रहा हूं। यही दीर्घकालिक सोच महान कंपनियों की पहचान है। वे सिर्फ अगली तिमाही के लिए नहीं, बल्कि अगली सदी के लिए निर्माण करती हैं। कॉलिंस ने पाया कि महान कंपनियां ऐसे निर्णय लेती हैं जो आज महंगे लगते हैं, लेकिन भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। मर्क ने दशकों तक अनुसंधान में इतना निवेश किया जो तात्कालिक मुनाफे से कहीं ज्यादा था, लेकिन उस निवेश ने उन्हें दवा की दुनिया में एक अजेय स्थान दिलाया। यह सोच हमारे उस स्वभाव के विरुद्ध जाती है जो तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जो इस स्वभाव पर विजय पा लेता है वही सच्ची महानता को पाता है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वह उतना ही ऊंचा उठता है, उसी तरह जो कंपनियां दीर्घकालिक नींव बनाती हैं वे उतनी ही ऊंचाई तक जाती हैं। यह पाठ हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा उन चीजों में निवेश करना चाहिए जिनके फल तुरंत नहीं बल्कि सालों बाद मिलते हैं, क्योंकि वही फल सबसे मीठे होते हैं। एक पुराने शहर में एक बेहद प्रसिद्ध रसोइया था जो अपने पूर्वजों की पुरानी रेसिपी भी बनाता था और साथ ही नई सामग्री और नई तकनीक से नए व्यंजन भी इजाद करता था। उसके रेस्तरां में पुराने ग्राहक परंपरागत स्वाद के लिए आते थे और नए ग्राहक नवाचार के लिए। यही संतुलन महान कंपनियां भी बनाती हैं। वे अपनी परंपराओं को सम्मान देती हैं और नवाचार को भी अपनाती हैं। 3M ने अपने कर्मचारियों को 15% समय अपनी पसंद के प्रयोगों पर देने की आजादी दी। यह एक ऐसी परंपरा थी जो नवाचार को जन्म देती थी, और इसी से पोस्ट इट नोट जैसे अनगिनत उत्पाद सामने आए। एप्पल कंपनी ने अपने हर उत्पाद में यही संतुलन बनाया। वे पुराने डिजाइन के सिद्धांतों को मानते थे, लेकिन हर बार कुछ नया और अनोखा जोड़ते थे। यह परंपरा और नवाचार का संगम एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जो न तो पुरानी है और न ही नई,
वह एक अपनी पहचान बना लेती है। जो कंपनियां सिर्फ परंपरा में जीती हैं, वे एक दिन पुरानी पड़ जाती हैं, और जो सिर्फ नवाचार पर निर्भर हैं, वे अपनी जड़ें खो देती हैं। इसीलिए जीवन में भी यह जरूरी है कि हम अपने संस्कारों को संजोए और नई सोच को भी खुले दिल से स्वीकारें, क्योंकि असली समृद्धि इन दोनों के मेल में है। एक दीपक जब जलता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं जलता, वह अपने आसपास की हर चीज को रोशनी देता है, हर अंधेरे कोने को उजाला करता है। महान कंपनियां भी ऐसे ही दीपक की तरह होती हैं। वे सिर्फ अपने मालिकों या शेयरधारकों के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और पर्यावरण के लिए भी काम करती हैं। कॉलिंस और पोरास ने पाया कि महान कंपनियां हमेशा एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित होती थीं, जो सिर्फ व्यापार से परे था। मर्क फार्मास्यूटिकल्स ने एक बार एक ऐसी दवाई मुफ्त में दी जो उष्णकटिबंधीय बीमारियों से पीड़ित लाखों गरीब लोगों की जान बचा सकती थी, जबकि उन्हें पता था कि इस निर्णय से उन्हें कोई व्यापारिक लाभ नहीं होगा। लेकिन उनका विश्वास था कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं और उनसे जानें बच सकती हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सोच बताती है कि महानता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि प्रभाव में मापी जाती है। आपने दुनिया को कितना बेहतर छोड़ा, यह आपकी असली विरासत है। और जो कंपनियां इस बड़ी जिम्मेदारी को समझती हैं, वे सिर्फ व्यापार नहीं करती, वे इतिहास बनाती हैं। इसीलिए अपने हर काम में यह सोचिए, मेरे इस काम से दुनिया थोड़ी बेहतर होगी या बदतर? क्योंकि जो दुनिया को बेहतर बनाता है, वही लंबे समय तक याद रखा जाता है। एक नदी अपने उद्गम से समुद्र तक बहती है। रास्ते में उसका पानी बदलता रहता है, नए पानी आते हैं, पुराने पानी समुद्र में मिलते जाते हैं, लेकिन नदी की पहचान, उसका नाम, उसका मार्ग, वह वही रहता है। महान कंपनियां भी ऐसी ही नदी होती हैं। उनके नेता बदलते हैं, कर्मचारी बदलते हैं, उत्पाद बदलते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके मूल मूल्य, उनका उद्देश्य, वह अडिग रहता है। कॉलिंस ने पाया कि महान कंपनियां हो कभी किसी एक करिश्माई नेता पर निर्भर नहीं होती। वे एक ऐसी प्रणाली बनाती हैं जहां नेतृत्व का सहज हस्तांतरण हो सके। जीई का उदाहरण लीजिए। जब जैक वेल्च ने कंपनी छोड़ी, तो जीई ने अगला नेता बाहर से नहीं, बल्कि अपनी ही नर्सरी से निकाला। यह कोई संयोग नहीं था। जीई ने दशकों तक अपनी क्रोटोनविल लीडरशिप अकादमी में भविष्य के नेताओं को तैयार किया था। यह संस्थागत निरंतरता ही वह रहस्य है जो एक कंपनी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती है, बिना अपनी पहचान खोए। जो संस्थाएं किसी एक व्यक्ति के जाने से डूब जाती है, वे कभी वास्तव में टिकाऊ नहीं थी। वे एक व्यक्ति की कंपनियां थीं, न कि एक विरासत। इसीलिए सच्ची महानता वह है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे, जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ाती रहे। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इस यात्रा का सारांश हमारे सामने आता है। एक गहरा, जीवन बदलने वाला सत्य जो जिम कॉलिंस और जेरी पोरास ने अपने वर्षों के शोध के बाद खोजा। महानता कोई गंतव्य नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाते हैं और आराम करते हैं। महानता एक सतत यात्रा है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसे हर दिन जीना होता है, हर पल में महसूस करना होता है। बिल्ट टू लास्ट हमें सिखाती है कि जो चीजें वाकई टिकती हैं, वे किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा पर नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य, मजबूत मूल्यों, साहसी लक्ष्यों और एक जीवंत संस्कृति पर टिकी होती है। यह किताब सिर्फ व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं है, यह उन इंसानी सच्चाइयों की कहानी है जो हर कंपनी में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से लागू होती है। जब आप किसी बड़े सपने को देखते हैं और उसके लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, जब आप अपने मूल्यों को मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ते, जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करते हैं, तो आप भी बिल्ट टू लास्ट बन जाते हैं। यह आपकी अपनी कहानी है, आपकी अपनी विरासत है जो आप इस दुनिया को देकर जाते हैं। तो आज इस पल यह संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि महानता के लिए जिएंगे। एक ऐसी महानता जो आपके जाने के बाद भी, आपकी अनुपस्थिति में भी इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती रहे। क्योंकि अंत में जो चीजें समय को पार कर जाती हैं, वे सिर्फ इमारतें नहीं होती, वे इरादे होते हैं। और एक सच्चा, गहरा, प्रेमपूर्ण इरादा कभी नहीं मरता।